हनुमान चालीसा, वो स्तुति जो हम में से करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत होती है। पर क्या ये जानते हैं कि इसकी रचना जेल की सलाखों के पीछे हुई थी? जी हाँ, ये कहानी है अटूट आस्था की, एक सम्राट के अभिमान की और एक ऐसे चमत्कार की जिसने इतिहास ही बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे एक बंदी ने निराशा के सबसे गहरे पलों में एक ऐसी रचना कर दी जो सदियों बाद भी लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बनी हुई है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बहुत संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि हनुमान चालीसा आखिर है क्या। तो देखिए, ये 16वीं सदी में लिखी गई 40 छंदों की एक स्तुति है जिसे अवधी भाषा में रचा गया है और ये पूरी तरह से भगवान हनुमान को समर्पित है। और इस अद्भुत रचना के पीछे कौन थे? महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास। जी, वही तुलसीदास जिन्होंने हमें रामचरितमानस जैसा महाकाव्य दिया। कहते हैं कि उनकी तो हर सांस में ही राम और हनुमान बसते थे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक घटना की ओर, उस कहानी की ओर जहां एक संत की आस्था और एक सम्राट की शक्ति आमने सामने आ गई थी। और यहीं से, इसी टकराव से हनुमान चालीसा का जन्म हुआ। तो कहानी कुछ यूं है। बात 16वीं सदी की है। मुगल सम्राट अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कोई चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसीदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं तो सिर्फ राम का एक भक्त हूँ, चमत्कार करना मेरा काम नहीं। अब ये जवाब सम्राट को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया। उसी अंधेरी कोठरी में तुलसीदास जी ने अपनी पूरी आस्था को शब्दों में ढाल दिया और हनुमान चालीसा की रचना की। और फिर जो हुआ वो वाकई एक चमत्कार था। कहा जाता है कि जैसे ही चालीसा का पाठ पूरा हुआ, हजारों बंदरों की एक सेना ने अकबर के महल पर धावा बोल दिया और ऐसा हाहाकार मचाया कि घबराकर सम्राट को तुलसीदास जी को आजाद करना पड़ा। ये तो थी हनुमान चालीसा के जन्म की कहानी। लेकिन इस चालीसा में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? तो इसका जवाब है स्वयं हनुमान जी। आइए उनके कुछ अद्भुत गुणों को जानते हैं जिनका जिक्र चालीसा में किया गया है। असल में ये 40 छंद सिर्फ शब्द नहीं है, ये हनुमान जी के पूरे चरित्र का एक दर्पण है। ये हमें सिखाते हैं कि सच्ची सेवा, अटूट निष्ठा और असीम शक्ति का संगम आखिर होता कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी उस शक्ति की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चालीसा में उनकी उस ताकत का जिक्र है जो पहाड़ों को उठा सकती है और समुद्र को एक छलांग में पार कर सकती है। ये शक्ति शारीरिक भी थी और आध्यात्मिक भी। जरा इस चौपाई को सुनिए, ये उनकी शक्ति का कितना अद्भुत उदाहरण है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, ली लियो ताहि मधुर फल जानू। इसका मतलब है कि उन्होंने बचपन में ही हजारों मील दूर चमकते सूरज को एक मीठा फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था। सोचिए, ये तो उनकी दिव्य शक्ति की बस एक झलक है। और हनुमान जी की यही तो खासियत थी, उनकी बहुमुखी प्रतिभा। एक तरफ जब वो माता सीता से मिले तो उन्होंने बहुत छोटा और विनम्र, सूक्ष्म रूप धारण किया, और दूसरी तरफ जब लंका को जलाना था तो उन्होंने एक विशाल और डरावना, विकट रूप ले लिया। एक ही नायक के ये दो बिल्कुल अलग रूप उनकी महानता को दिखाते हैं। लेकिन हनुमान जी की महानता सिर्फ उनकी शक्ति में नहीं थी। उनकी असली पहचान, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी अटूट भक्ति। एक ऐसी भक्ति जिसे आज भी एक मिसाल माना जाता है। ये पंक्तियां उनकी भक्ति का सार है। राम काज करिबे को आतुर और राम लखन सीता मन बसिया। मतलब वो हमेशा भगवान राम के काम करने के लिए उत्सुक रहते थे और उनके दिल में हमेशा राम, सीता और लक्ष्मण ही बसते थे। उनकी दुनिया अपने प्रभु से ही शुरू होती थी और उन्हीं पर खत्म। तो सवाल ये है कि लगभग 500 साल गुजर जाने के बाद भी इस भजन में वही जादू, वही शक्ति क्यों कायम है? चलिए इसकी इस अमर शक्ति का राज जानते हैं। आज भी लाखों लोग जब मुश्किलों से घिर जाते हैं, जब उन्हें रास्ता नहीं सूझता, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के साहस को जगाने का और हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत पाने का एक जरिया है। और भक्तों का ये विश्वास है कि इसका पाठ जीवन में कमाल कर सकता है। ये न सिर्फ बीमारियों और मुश्किलों से बचाता है, बल्कि मन के हर डर और शक को भी दूर करता है। ये वो हिम्मत और ताकत देता है जिससे जीवन में शांति और समृद्धि आती है और इंसान भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक इतना पुराना भजन
आज के इस मॉडर्न जमाने में इतना प्रासंगिक, इतना रेलेवेंट क्यों है? इसका सबसे बड़ा राज छिपा है इसकी सादगी में। तुलसीदास जी ने इसे कठिन संस्कृत में नहीं, बल्कि उस समय के आम लोगों की भाषा अवधी में लिखा। इसकी लय इतनी सरल और मीठी है कि आसानी से जबान पर चढ़ जाती है और सीधे दिल में उतर जाती है, फिर चाहे कोई दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बात संत और भक्त सदियों से जानते थे, उसे अब आधुनिक विज्ञान भी समझने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, रिसर्चर्स अब इस तरह के लयबद्ध जाप के हमारे दिमाग पर पड़ने वाले असर को स्टडी कर रहे हैं। इन स्टडीज से पता चलता है कि हनुमान चालीसा जैसे भजनों का एक लय में जाप करने से हमारा तनाव कम हो सकता है, हमारा फोकस यानी एकाग्रता बढ़ सकती है और हमें भावनात्मक रूप से शांत और मजबूत महसूस करने में मदद मिल सकती है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिर्फ 40 छंदों का एक संग्रह नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब आस्था अटूट हो तो जेल की दीवारें भी एक अमर आध्यात्मिक कृति को जन्म दे सकती हैं। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक 500 साल पुरानी कविता में ऐसी कौन सी बात है जो उसे आज भी इतनी शक्ति देती है? क्या ये उसके जन्म की चमत्कारी कहानी है, या उसके छंदों में बसी भक्ति है, या फिर शायद वो शांति है जो उसके पाठ से मिलती है?